आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बुलियन अलजेब्रा एंड मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस। हमने लॉजिक गेट्स पढ़ रखे हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। लॉजिक गेट जो होते हैं वो हमारा डिजिटल सिस्टम की बिल्डिंग ब्लॉक के लिए होते हैं, जिसमें हम इनपुट तो वन से ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन आउटपुट हमारा ओनली वन ही रहता है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा is a system of mathematical logic. It is an algebraic system consisting of sets element 0 1, टू बाइनरी ऑपरेटर और एंड वन यूनरी ऑपरेटर नॉट। यानी कि और एंड जो होते हैं वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं और जो नॉट होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर का मीन जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं और एक ऑपरेटर होता है, और यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें उनके एग्जाम्स एंड लॉ पता होने चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्स में क्या है। सबसे पहले एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या है आपका 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। मैंने आपको पहले भी लॉजिक गेट्स वाले लेक्चर में बता रखा है कि अगर हम एंड ऑपरेशन में 0 से मल्टीप्लाई कर, इसका डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर हम 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ तीनों इनपुट पर आउटपुट 0 है, सिर्फ 1 और 1 पे ही आउटपुट 1 है। अब आ जाइए और ऑपरेशन पे। और ऑपरेशन पे आ गए। और का मतलब होता है प्लस। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। यानी कि अगर हम 0 के साथ कुछ भी प्लस करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, मीन्स अब आप मैथमेटिक्स में भी देख लीजिए, जैसे कि 0 प्लस 7 करोगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी है 1 प्लस 1 1। यहाँ पे आउटपुट जो है लो मीन्स 0 तभी रहेगा जब दोनों इनपुट जो हमारे 0 रहेंगे, क्योंकि 0 प्लस 0 0 ही रहता है। अब आते हैं नॉट ऑपरेशन में। नॉट ऑपरेशन ये क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट भी होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। 1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट लगा दिया हमने। कोई भी वैल्यू है 1 है उस पर नॉट लगा दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट लगाना। नॉट लगा दिया तो उसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 0। अब हम नेक्स्ट है 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, यानी कि 0 है उस पर हमने नॉट लगा दिया तो इसलिए वो हो गया 1। अब हम लोग आ गए इसके लॉज पे। सबसे पहला लॉ क्या है इसका, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। अभी मैंने बताया आपको अगर हम किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0। इफ a इक्वल टू 0 देन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 0 है और अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर a इक्वल टू 1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वापस से a मिल जाएगा। मतलब अगर a है उसका अपोजिट कर दिया 1 और फिर 1 का अपोजिट कर देंगे तो वापस से 0 मिल जाएगा ना। तो सिमिलरली a का डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो एक को ही वापस देगा। अब आते हैं हम लोग एंड लॉ पे। एंड लॉ में क्या है, एंड मीन्स मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये लॉ है और वहाँ पे वो क्या था, एग्जाम लॉ। a इंटू 0 0, इसको कहते हैं नल लॉ। a इंटू 1 इक्वल्स टू क्या देगा हमें, a ही देगा। मतलब अगर हम 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें वही वैल्यू देगा। यहाँ पे हम b रख देंगे एक की जगह, b इंटू 1 करेंगे तो वो हमें b आउटपुट देगा। इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट है a इंटू a इक्वल टू a। इसमें हमें क्या बताता है, अगर हमारा जैसे a इंटू a है, 2 बार a है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने a दिया। अब a इंटू a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे समझो, ये a है और ये a का कॉम्प्लीमेंट, मान लो ये 1 है और ये 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0, तो 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब आ जाओ और लॉ पे। और लॉ ये क्या है, डिफाइन करता है प्लस ऑपरेटर को शो करता है। अब
और में अगर हम a प्लस 0 करेंगे तो a मिलेगा। इसको नल लॉ कहते हैं, और वाले का नल लॉ ये, ठीक है। a प्लस 1 और करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वापस से 1 वैल्यू मिलेगी। ये और की आइडेंटिटी लॉ है। जैसे कि ऊपर देखो, यहाँ पे a इंटू 1 किया था तो a मिला था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम अगर प्लस करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ 1 को तो हमें 1 मिलेगा आउटपुट में। ये और की आइडेंटिटी लॉ है। जैसे कि वहाँ पे अब थर्ड वाला देखा था हमने, a इंटू ए इक्वल्स टू ए था, अब यहाँ पे a प्लस ए हो गया और इक्वल्स टू में a ही है। अब a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। ये कैसे किया है, जैसे कि पहले वाली आइडेंटिटी थी, वहाँ पे तो इंटू था तो क्या हो गया था, 0 हो गया था। अब यहाँ पे 1 मान लो, 1 एक की जगह 1 और a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या, 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। अगर हम पोजीशन चेंज भी कर देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सेम आउटपुट मिलेगा। यानी कि a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं, ऐसे ही a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हैं। अब आ जाओ एसोसिएटिव लॉज पे। a प्लस बी, एसोसिएटिव लॉ में क्या है, a प्लस बी का होल प्लस में c। यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिविटी यूज़ हो रही है। देखो यहाँ पे ये लेफ़्ट एसोसिएटिव है, यहाँ पे राइट एसोसिएटिव है, यानी कि दोनों ही लेफ़्ट एसोसिएटिव इक्वल टू राइट एसोसिएटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे a इंटू बी का होल इंटू सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी का होल। यानी कि हम चाहे लेफ़्ट एसोसिएटिव करें या राइट एसोसिएटिव करें, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मीन्स क्या है, जैसे कि बी प्लस सी हमारा होल में है, अब हम a से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वेरिएबल से, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ऐसे ही ये वाला a प्लस बी इंटू सी, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू में a प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ रिडंडेंट लिटरल रूल पे। अब रिडंड RLR में क्या है, वैल्यू रिडंडेंट हो जाती है कोई सी भी, यानी कि a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट b, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। जो कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू रहती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे a इंटू में a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो यहाँ भी ये वाली वैल्यू हमारी रिडंडेंट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a इंटू बी। नेक्स्ट आ जाओ इडम्पोटेंस लॉ। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, a इंटू ए इक्वल्स टू ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। ये हमारा यहाँ इडम्पोटेंस लॉ हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें a इंटू ए करेंगे, अगर हम कितनी बार इंटू कर देंगे, हम एक वेरिएबल को, सेम वेरिएबल को बार बार इंटू करेंगे तो हमें सेम वैल्यू ही मिलेगी, a मिलेगा। ऐसे ही a प्लस ए करेंगे तो हमें a मिलेगा, या कुछ भी वेरिएबल ले लो तुम और उसको कितनी भी बार प्लस कर दो तो हमें वो सेम। लास्ट है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या होती है, वेरिएबल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a मिलेगा, a प्लस ए इंटू बी इक्वल्स टू ए, और a इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए। इसको जब हम एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपेंड करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा, और फिर उसको मिनिमाइज़ करेंगे किसी भी टेबल से। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन लॉ में हमारी वैल्यू जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, a इसमें भी रह जाएगा और a इसमें भी रह जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट लॉ। ये जो सारे लॉज हैं ये सब हमें जब हम कुछ भी
सर्किट का मिनिमाइजेशन करेंगे या बुलियन एक्सप्रेशन का मिनिमाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके।